अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। अभी हम क्वेश्चन टैग, आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग के रिलेटेड। ये एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे, प्रैक्टिस एग्जांपल या सेंटेंसेस। ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस की सीरीज़ है, इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगी। तो इसका प्लेलिस्ट में सारे टेंसेस के जो एग्जांपल्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अवेलेबल हैं। उसके अलावा क्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अब हम इसके बाद, ताकि वन बाय वन सबके क्यूज़ के वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, बनाई जाए आपके लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कैसे क्यूज़ जो हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं MCQs। क्योंकि जितने भी वो पेपर हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स CSS PMS के अलावा, उन सब में MCQs आते हैं और एक अलग से इंग्लिश का पोर्शन रखा गया 20% समथिंग। किसी में वैसे 20% बताते हैं, तो किसी में 18-20 इधर तक होता है। तो वो उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे करते हैं हल क्वेश्चन MCQs, कॉमन सेंस कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम MCQs वाले जो सीरीज़ है उसमें वन बाय वन सब के टेंसेस के भी करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ग्रामर के, सब के हम वन बाय वन सब के एक दफ़ा 30 से 50 क्वेश्चंस के दरमियान हम सब की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया। तो आज की क्लास जो क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस सेंटेंसेस एग्जांपल्स की है, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख कर उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकें। तो सारी अवेलेबल वीडियोज़ हैं, टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ग्रामर और मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई भी जा रही हैं डे बाय डे, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ दैट यू नो द फंक्शन ऑफ द क्वेश्चन टैग, हमने पिछली दो वीडियोस दो पार्ट में प्रैक्टिस जो क्वेश्चन टैग्स हैं उनको हमने दो वीडियोस में इससे पहले हमने किया। पहली वीडियो में हमने जर्नल सारे रूल्स वगैरह देखे कैसे बनते हैं, सारे डिटेल्स में देखा। उसके बाद फिर दूसरी वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखी कि किस में कैसा बनेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो उसका पॉजिटिव कैसे बनेगा टैग, और पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव कैसे टैग बनेगा। आज ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस एग्जांपल्स की है। वो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन टैग क्या है, उसकी एग्जांपल्स दो चार देख ली। आज हम तकरीबन 50 के करीब इस में वीडियो में एग्जांपल्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती ना इस तरह, तो वो समझने में आसानी होती है। चलें जी, अभी थोड़ा देखते हैं कि इसका फ़ॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है बनाने का। अगर तो होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, किसी भी सेंटेंस में हो सकती है, कोई नहीं है, किसी भी सेंटेंस में हो सकती है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उसका बनेगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ठीक है ना, दे आर पुअर, आरंट दे। ठीक होगा। अब अगली बात कि इसका जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा वो सेम रहेगा, वही उधर लगेगा। हाँ, अगर किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है तो शी आ जाएगा, अगर किसी चीज़ का नाम है तो उसका इट आ जाएगा, अगर ज़्यादा लड़कियां हैं तो दे आ जाएगा। प्लूरल के लिए दे लगता है, जानदारों चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए। सो अगर लड़का एक है तो ही आ जाएगा, अगर ज़्यादा हैं, वीमेन की बात हो रही तो दे आ जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ उस जो है उसका जेंडर उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, इस सब्जेक्ट में जो भी होगा। ठीक है। अदरवाइज़ अगर प्रोनाउन होगा तो सेम प्रोनाउन आएगा, वो चेंज नहीं होगा। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तो में तो हम कहते थे सब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, तो यहाँ पे नहीं होगा। और दूसरा उसके जो वर्ब है ना, टू बी, वो सेम वर्ब टू बी, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, टू बी की फॉर्म होगी वो भी सेम रहेगी, जस्ट एक में चेंज होगी, आई एम से आरंट बन जाएगा। ठीक है। बाकी सब का जो भी इधर होगा यहाँ पे उस टू बी फॉर्म होगी वो यहाँ पे वही सेम रहेगी, बस ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव बनाना वो उस हिसाब से है। ठीक है।
नेक्स्ट है जी दूसरा तरीका कि जिसकी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, मीन यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव होगा, ये स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, उसका यहाँ पॉजिटिव टैग बनेगा। ठीक है, वही फार्मूला के सब्जेक्ट सेम होगा, प्रोनाउन अगर नाम वगैरह होगा तो उस हिसाब से प्रोनाउन लगेगा, और दूसरा आर जो वर्ब है ना टू बी वो सेम रहेगी। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आर नॉट है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, नॉट हटा देंगे। ठीक है, तो इसका ये है कि इस तरह ये बनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ये जस्ट ओवरव्यू के लिए डिटेल में पहली वीडियो जो है टैग की, क्वेश्चन टैग की, वहाँ पे डिटेल्स में पहली जो वीडियो बनाई गई है और उससे आप देख लें। पहली 2 वीडियोस में हमने डिवाइड किया क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, तो इसलिए हमने इसको 2 वीडियोस में किया। तो ये जस्ट एग्जांपल्स की है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखते हैं पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है ना, वो कैसे बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहीना इज़ द न्यू लीडर। ठीक है, शाहीना एक नई लीडर है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ लड़की का नाम आया है, तो उस हिसाब से हमने शी लिख दिया। यहाँ एक है, शाहीना एक है, तो हमने शी लिख दिया क्योंकि सिंगुलर फ़ीमेल के लिए, फ़ीमेल जेंडर के लिए शी यूज़ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसी तरह करना है कि नाम वगैरह हो तो उस हिसाब से यहाँ प्रोनाउन लगेगा। अब वो हो गया, और दूसरा ये टू बी, ये सेम रहेगा। ठीक है ना, तो चूँकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए यहाँ पे इज़ंट लग जाएगा। इज़ नॉट का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन इज़ंट है, इज़ंट शी। शाहीना इज़ द न्यू लीडर, इज़ंट शी। तो इस तरह ये बनेगा। सेकंड है जी दे हैव कन्फर्म्ड। ठीक हो गया, तो ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कर चुके हैं, वो कंफर्म कर चुके हैं। दे उसी तरह ही आएगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट। हैव टू बी फॉर्म है, हैव है, तो हैव का हैवंट बन जाएगा, यानी हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट है, तो यहाँ बन जाएगा हैवंट दे, नेगेटिव टैग बन गया। नेक्स्ट है जी अकरम एंड असलम आर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट। यहाँ से भी आपको पता चल सकता है, ये आर है तो इट्स मीन के सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दे लगता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन दे लग जाएगा। ठीक होगा। दूसरा ये कि यहाँ टू बी फॉर्म जो है वो आर है, तो यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर पॉजिटिव है तो आर एंड दे नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग बन गया। तो ये ऐसे सेंटेंस बनेगा, अकरम एंड असलम आर ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। ठीक है ना, वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, रास्ते पर हैं। आर एंड दे क्या वो नहीं है, सो पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट है जी हर फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज़ आया है। ठीक है, तो हर फादर यानी बंदे की बात हो रही, ही है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, हर फादर नहीं आएगा। इस हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से आपने यहाँ प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ था, ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे इज़ंट लग गया, यानी ये नेगेटिव बन गया, तो इज़ंट ही इसका क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट है जी द बेबी एलिफेंट दैट फेल इनटू द वेल वाज रेस्क्यूड बाय द लोकल्स। ठीक है, तो ये बन गया फेल, फाल, फेल, फालन, वेल, यहाँ तक ये सब्जेक्टिव, ये आ गया सब्जेक्टिव क्लॉज आ गई। ठीक है, तो ये देखना है आपने, सही है। इस हिसाब से ये सिंगुलर है तो वाज आया, तो वाज का नॉट लग गया और आगे इट लग गया, सो वाजंट इट, क्या वो नहीं गिरा। तो ये इस तरह क्वेश्चन टैग्स बनते हैं। अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन फॉर द गेस्ट्स हैड बीन देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसकी बात होगी, इंतज़ाम की बात हो रही है। ठीक है ना, अकोमोडेशन और गेस्ट की बात नहीं हो रही, गेस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये इट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन है, तो ये जब भी, क्योंकि सिंगुलर हम बनाते हैं, मतलब एक वर्ड पर मुश्तमिल होता है, तो बेसिक फॉर्म ये हैड है, तो हैड ही इधर आ जाएगा क्वेश्चन टैग में, हैडंट इट। तो ये बिन का हम जो क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं होता, जो बेसिक फॉर्म होती है उसी को ही उधर ले जाते हैं। टू बी की जो फॉर्म है ना, ये वाली, इसको ही आगे नेगेटिव बना के इट लगा दिया, क्योंकि हम अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, गेस्ट की बात नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट की।
तो इसका बन गया हैडंट इट, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका नेगेटिव बन रहा है। नेक्स्ट है जी यू लाइक कुकीज़। यू लाइक कुकीज़, ये लाइक जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। तो यू लाइक कुकीज़, क्या तुम कुकीज़ पसंद करते हो, तो ये लाइक आ गया इंडेफिनिट टेंस का। तो इंडेफिनिट टेंस में डू एंड डज का यूज़ होता है, ठीक है ना, टू बी फॉर्म डू एंड डज का यूज़ होता है। तो यहाँ प्लूरल है, मीन आई वी दे यू में से कोई भी हो या प्लूरल नेम, तो वो उनके साथ डू लगता है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में पढ़ा। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो टेंस वाली वीडियो देख ले, टेंस की प्लेलिस्ट अलग से मौजूद है, तो वहाँ से देखे ताकि उसको पता चल जाए। और उसकी एग्जांपल्स मज़ीद उसको समझने के लिए एग्जांपल्स वाली वीडियो देख सकता है। तो यहाँ पे डू आना चाहिए, मतलब अनडू है, हिडन है, तो यहाँ पे लग जाएगा डोंट यू, क्योंकि यू डोंट लाइक कुकीज़। तो डोंट यूज़ होता है ना ये यू के साथ, ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम होता तो डजंट लगता, तो यहाँ पे डोंट यू लगता है, क्योंकि यू वो सब्जेक्ट है तो वो सेम रहेगा, तो डोंट लग गया, ये नेगेटिव टैग बन गया। नेक्स्ट है जी ब्रिंग मी सम टिश्यूज पेपर, टिश्यू पेपर्स विल यू। ये इम्पेरेटिव टेंस है, उसका क्वेश्चन टैग बन रहा है। तो इम्पेरेटिव टेंस में तो यू हिडन होता है, ठीक है। ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स, ला दो, तो यहाँ पे आप विल लगाएंगे, क्या ला दोगे, कंफर्मेशन ले रहे हैं आप। विल यू नॉट, इधर नॉट आना है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव हम बना रहे हैं। विल नॉट यू या वॉन्ट, विल नॉट का जो कंट्रैक्शन है वो वॉन्ट है, ठीक है, वॉन्ट। नेक्स्ट है जी दे बॉट अ न्यू एलईडी टेलीविज़न। दे बॉट हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में कि जो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है दे बॉट, ठीक है। तो दे बॉट अ न्यू एलईडी टेलीविज़न, तो यह इसका हम जब नेगेटिव बनाते थे पास्ट इंडेफिनिट का तो हम डिडंट यूज़ करते थे, डिड नॉट या डिडंट। डिड नॉट का कंट्रैक्शन डिडंट है, तो दे वही आ गया सब्जेक्ट। तो इस तरह आपने सेंटेंस के हिसाब से बनाना है कि जो उसमें सेंटेंस में नॉट के साथ यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, डिडंट होता है, डजंट होता है, डोंट होता है, विल नॉट होता है, हैड नॉट होता है, हैडंट होता है, हैवंट, हैजंट, तो वो आपने यहाँ पे लगाना है नेगेटिव टैग में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में। यू हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, ठीक है, यू हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, तलाश करते रहे हो, तो हैव बीन है तो सिर्फ हैव कंट्रैक्शन आएगा। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैव के साथ नॉट आता है, ठीक है। अगर हम इसी का ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट इधर आएगा हैव के बाद, ठीक है। तो यही हैव नॉट जो हैवंट बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और यू उसी तरह रहेगा। तो सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा। ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है तो ये दूसरा जो है ये बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म जो है यू टू बी की वो ये हैव है, हैव, हैड, विल, ये बेस फॉर्म है, तो ये यहाँ पे लगेगा हैवंट यू। ये आपने देखे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ नेगेटिव टैग्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ पॉजिटिव टैग्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। हमने इसका तरीका पहले देख लिया कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ हमेशा पॉजिटिव एक दूसरे को उल्ट होता है, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, अगर पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अभी हम देखते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनते हैं। अली एंड आसन वर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, वो शुरू से एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ जो कि पॉजिटिव बनना है तो ये दो है, ये वर्ड से भी पता चल रहा है ये प्लूरल है, तो यहाँ दे आ जाएगा, नाम नहीं आएंगे, हमेशा प्रोनाउन लगता है यहाँ पे, ये ज़हन में रखिएगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन लगता है। तो ये वर है तो ये वर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वर नॉट था तो टू बी की फॉर्म वर्ब यूज़ हो रही है,
तो यहाँ पर आ जाएगा वर दे, ये पॉजिटिव टैग बन गया। नेक्स्ट है जी, शीना विल नॉट बी अटेंडिंग द सेरेमनी अटेंड नहीं कर रही होगी शहीना, तो इसका शहीना शी फीमेल है तो शी आ गया। तो यहाँ पे बेस फॉर्म विल है, बी नहीं हम यूज़ करते, सिर्फ विल जो बेस फॉर्म है वो यूज़ करते हैं। तो ये नेगेटिव है तो ये सिर्फ हमने विल यहाँ पे लगा दिया, विल शी। तो ये इस तरह बनते हैं। उधर नॉट नहीं होगा तो उधर नॉट लगा देंगे, जिधर एक दोनों में से एक में नॉट नेगेटिव आएगा, बस जिसमें मर्जी आ जाए। नेक्स्ट है जी, शी वुड नॉट हैव डन दैट, वो नहीं किया, उस नहीं करेगी वो शी। देखिए शी उसी तरह आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट। तो वुड यहाँ पे बेस फॉर्म यूज़ हो रही है टू बी की, विल से वुड, तो यहाँ पे उसी तरह वुड आ गया। तो वुड शी ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है जी, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं या अभी तक नहीं पहुँच चुके हैं, अभी नहीं पहुँचे। तो ये दे आ गया, प्लूरल है तो उसी तरह दे लग गया, ठीक है ना। इसके साथ हैव लगा है तो हैव लग गया, क्वेश्चन टैग बन गया, बस इतनी सी बात है। नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगानी, तो यहाँ पे नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं इसलिए। नेक्स्ट है जी, यू कांट सर्वाइव विदाउट योर फ़ोन, ठीक है। तो यू उसी तरह आ गया, तो कैन नॉट का कैन आ गया क्योंकि वो नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव बनना है, इसलिए सिर्फ कैन आ गया, कैन यू। तो ये इस तरह क्वेश्चन टैग नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट है जी, बाय अ न्यू कार व्हेन यू ऑलरेडी हैड अ लोन वाज नॉट अ गुड आइडिया, ये है इसका सब्जेक्ट, ठीक है ना। इस हिसाब से आपने सब्जेक्ट आगे लिखना है। तो यहाँ वाज नॉट यूज़ हुआ यानी सिंगुलर है, तो यहाँ वाज आ गया। तो न्यू कार है, बेजान है, तो इट लग गया, वाज इट, ठीक है। तो इस तरह ये पॉजिटिव टैग बन गया। नेक्स्ट, मेकिंग स्मॉल टॉक इजंट योर फोर्ट, इज इट, तो यहाँ स्मॉल टॉक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस इजंट यूज़ हुआ यानी सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, आगे इट लग जाएगा, तो इज़ इट, इस तरह क्वेश्चन टैग बन जाएगा। बालो, द बियर इजंट द वन दैट सेव्स मोगली फ्रॉम मंकीज, इज़ इट, तो ये बियर की बात हो रही है, उसका नाम है, ठीक है। तो ये बियर की बात हो रही है, तो बियर के लिए हम इट यूज़ करेंगे, ठीक है। और एजेंट है, एक की बात हो रही है तो इज़ लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। ऑल स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स येट, अभी तक जमा नहीं करवाई तमाम स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट। तो ऑल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो दे लग गया, ठीक है। यहाँ से जो वर्ब की टू बी फॉर्म है ना, यहाँ से भी पता चल जाता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे हैव आ गया, आगे प्लूरल का प्रोनाउन आ गया, हैव दे, क्या उन्होंने करवा ली। नेक्स्ट है जी, टीना हैड नॉट इन्फॉर्म्ड द अदर्स अबाउट द चेंज ऑफ द वेन्यू, जो वेन्यू चेंज हुआ उसके बारे में उसने दूसरों को इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं कर चुकी थी। तो टीना सिंगुलर है तो शी आ जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैड यूज़ होता है, इसलिए हैड आ जाएगा, हैड शी। तो ये आपने जो जिस टेंस में हो उसी का ही हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी फॉर्म यूज़ करनी है, ये टेंस के हिसाब से ही बनेगा क्वेश्चन टैग। ये नहीं हो सकता कि वो पास्ट इंडेफिनिट का हो और आप पास्ट कंटिन्यूस में बना दें और पास्ट परफेक्ट में बना दें, ऐसा नहीं है। जिस टेंस का स्टेटमेंट होगी उसी टेंस का ही क्वेश्चन टैग बनेगा, वो फिर नेगेटिव या पॉजिटिव वो अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट विद पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट, एंगर एंड सरप्राइज। पॉजिटिव स्टेटमेंट कुछ एग्जाम्पशंस हैं इस रूल को कि जी पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। कुछ एग्जाम्पशंस हैं, अगर स्टेटमेंट जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें कोई इंटरेस्ट शो किया गया हो या गुस्से का इज़हार किया होगा या हैरानगी का इज़हार किया गया हो, तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, अगर तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट पे आ जाए तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो भी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये हमने वीडियो में पढ़ा।
ठीक है, ये लास्ट वीडियो जो है पहले इसकी, जिसमें डिटेल्स में हमने डिस्कस किया, उसमें हमने ये चीज़ भी पढ़ी। ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में आ जाएँ तो उसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव बनेगा। शी इज़ गोइंग अहेड विद हर डिसीजन, वो अपने आगे जा रही है, हैरानगी वाली बात हो रही है, क्या वो अपने फैसले के साथ आगे बढ़ रही है। तो इज़ यूज़ हो रहा है तो इज़ ही यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो शी है तो शी इज़ शी, हैरानगी वाली बात हो रही है कि क्या वो कर रही है ऐसा, तो ये हैरानगी की बात है। ठीक है, सो दे आर मूविंग टू इटली, आर दे सरप्राइज, क्या वो इटली शिफ्ट हो रहे हैं, तो दे है तो दे आ जाएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस जैसा भी है, आपने सब्जेक्ट और टू बी फॉर्म को बस देखना है, ये 2 चीज़ें क्वेश्चन टैग में जाती हैं बस, बाकी सेंटेंस नहीं जाता। ठीक है, तो दे के साथ आर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट, यू थिंक दिस इज़ अ जोक, ये गुस्सा मतलब गुस्से का इज़हार किया जाए कि तुम्हें लगता है कि ये मजाक है। तो यू थिंक जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने डू इस्तेमाल होता है, डू एंड डज, तो यहाँ पे यू के साथ डू आ गया। सही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब टू बी फॉर्म जिसके साथ यूज़ होती है वही यहाँ लगेगी, सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट आ गया, यू आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर, आर यू, तुम सिर्फ वहाँ बैठने के लिए जा रहे हो, उससे का भी इज़हार किया जा सकता है, ये सरप्राइज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो आर यू हो गया, यू के साथ आर लगता है तो आर यू, इसका क्वेश्चन टैग हो बन गया पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी, सो दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन, यही रास्ता है और इस तरह जा रहा है अब से आगे। ठीक है, तो ये सरप्राइज़ कह लें, एंगर कह लें, इंटरेस्ट कह लें, तो इसका बनेगी पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ इट। अब हम कुछ देखते हैं उर्दू से इंग्लिश। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि उर्दू से इंग्लिश अगर क्वेश्चन टैग बनाने पड़े तो कैसे बनेंगे। मुझे ख़त नहीं मिला, ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, आई डिडंट गेट द लेटर, है ना, ये नेगेटिव है, उससे आगे तस्दीक कर रहे हैं, है ना, तो ये नेगेटिव है तो डिडंट आएगा तो इसका टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो डिड आई। नेक्स्ट है जी, मैं बाइक नहीं चला सकता, कैन का यूज़ होगा और नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव टैग पॉजिटिव बनेगा। आई कैन नॉट राइड अ मोटरसाइकिल, कैन आई, हम कल देर से नहीं होंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो फ्यूचर का सिंपल टेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। वी शैल नॉट बी लेट टुमारो, शैल वी, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा। यू नीड नॉट गो देयर, तो ये यहाँ इस तरह का जो सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ डू होती है, डू यू, डू डज प्रेजेंट में चला जाता है वो। वाले साहब नाराज़ नहीं होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव है और इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। फादर विल नॉट बी एंग्री, विल ही, तो ही के साथ विल लगता है तो ये विल ही लगेगा, विल नॉट जो लग रहा है तो फादर के हिसाब से ही लगेगा, अगर मदर होता तो शी लगता, जेंडर के हिसाब से ही या शी लगता है। वो शादीशुदा नहीं है ना, तो ये नेगेटिव है स्टेटमेंट इसलिए इसका पॉजिटिव बनेगा। शी इज़ंट मैरिड, इज़ शी, ही भी हो सकता है तो यहाँ शी का यूज़ हुआ इसलिए शी का ही यूज़ होगा। हम आज ताख़ीर से नहीं हैं, है ना, तो ये भी नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा। वी आर नॉट लेट टुडे, आर वी, वो कराची में नहीं थी, है ना, तो ये नेगेटिव है स्टेटमेंट, इसका पॉजिटिव बनेगा। शी वॉज नॉट इन द कराची, वॉज शी, तो ये शी उसी तरह आ गया तो वॉजंट का वाज आ गया, वॉज नॉट का। हम लेक्चर में हाज़िर नहीं थे, मतलब लेक्चर नहीं ले रहे थे, नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये उस कंफर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो इसका आएगा वी डिडंट अटेंड द लेक्चर। डिडंट आया वही उसी तरह सब्जेक्ट चला गया, डिडंट आया तो डिडंट के से हमने सिर्फ डिड लिया और लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, डिड वी बन गया।
नेक्स्ट है जी उसके लड़का नहीं है, मतलब उसका लड़का नहीं है या उसके मतलब उसका बेटा नहीं है कोई एट्सेट्रा। तो या शी डजंट हैव अ सन, लड़का नहीं है बेटा नहीं है, तो ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो शी भी यूज़ हो सकता है ही भी यूज़ हो सकता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट सिंपल का तो डस यूज़ हुआ है, तो यहाँ डस आ जाएगा, आगे शी आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। मैं नहीं जानता है ना, तो ये पॉजिटिव सिंपल टेंस है प्रेजेंट का, तो नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बन गया है क्वेश्चन टैग। आई डोंट नो, डू आई। तो इस तरह डियर स्टूडेंट बनते हैं। ये मैंने नेगेटिव के ज़्यादा लगाए हैं ताकि आप लोगों को और समझ आ जाए। बात वहीं पे उसका नेगेटिव होगा तो उसका पॉजिटिव बन जाएगा, उसका पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव बन जाएगा, बस। बाकी तरीका सारा सेम है। अगर नॉट हो एक जगह पे होगा तो दूसरी जगह पे नहीं लगेगा, अगर पहली जगह पे नॉट नहीं होगा तो दूसरी जगह पे नॉट लग जाएगा। टू बी फॉर्म और सब्जेक्ट ये सेम रहेंगे टेंस के हिसाब से। मैं कुछ नहीं पूछता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डोंट आस्क एनीथिंग, यहाँ पे कॉमा आएगा, दोनों के दरम्यान में कॉमा होना ज़रूरी है। डू आई, वो यहाँ नहीं आती है ना, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया टैग। शी डजंट कम हेयर, तो शी के साथ डज लगता है तो यहाँ पे डज लग जाएगा, डज शी। हमने ये खबर नहीं सुनी है ना, नहीं सुन चुके हैं या नहीं सुनी, तो यहाँ पे आ गया वी हैव नॉट हियर दिस न्यूज़, यहाँ हर्ड होगा, ठीक है, हियर हर्ड हर्ड। तो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हैव यूज़ हुआ इसलिए, तो हैव उसी तरह आ जाएगा और वही आ जाएगा, पॉजिटिव टैग बन गया। आज सर्दी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो नेगेटिव बनेगा। इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, यहाँ पे इंट्रैक्शन, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, तो इट इज़ है तो इज़ इट बन जाएगा, तो पॉजिटिव टैग बन गया इसका। नेक्स्ट है जी कितना सुहाना मौसम है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए नेगेटिव बनेगा। हाउ प्लेजेंट इट इज़, तो इट इज़ है, इट उसी तरह चला गया, इसके साथ नॉट लगा के हमने इज़ंट कर दिया, इज़ंट इट, तो ये इस तरह नेगेटिव टैग बन गया। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बन गया डेफिनेटली टैग। यू थिंक यूर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, क्या तुम अपने आप को, यू थिंक यूर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसमें हम डू नॉट या डस नॉट का यूज़ होता है नेगेटिव बनाने के लिए, तो यू के साथ डू नॉट लगता है तो डू नॉट यू, है ना, वो जल्दी यहाँ आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल टेंस। शी विल रीच हियर सून, तो यहाँ पे शी उसी तरह आ गया। विल का जो नेगेटिव बनता है विल नॉट होता है, तो विल नॉट का कंट्रैक्शन आ गया वॉन्ट, वॉन्ट शी, तो यहाँ टैग में नेगेटिव का किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव जो होता है उसका कंट्रैक्शन यूज़ होता है, ठीक है, तो ये हमने पार्ट 2 में ये डिस्कस किया। वो फिर देर से घर पहुँची है ना, शी रीच लेट अगेन, रीच्ड सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें हमने डिड नॉट यूज़ करते हैं, तो यहाँ डिड नॉट आ गया, तो शी उसी तरह सब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है जी हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड। अब ये देखें ये कभी नहीं है तो नेगेटिव स्टेटमेंट ना, नॉट नहीं लगा तो देन व्हाट, नेवर तो यूज़ हो गया ना, तो नेवर भी नेगेटिव ही होता है ना, तो ये नेगेटिव है तो इसका टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव होगा, तो नेवर फॉरगेट नेगेटिव बना इसलिए फर्स्ट फॉर्म ये वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगता है, डू वुई, आई वुई दे यू के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी तुम किताब नहीं ढूंढ सके, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग बन गया।
यू कुड नॉट फाइंड बुक, तो यू उसी तरह चला गया और कुडंट से कुड चला गया क्योंकि हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट बनानी है। कुड यू। मीना को देर से नहीं सोना चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। मीना शुड नॉट गो टू द बेड लेट, शुड शी, तो मीना है नाम, उसका जो प्रोनाउन बनता है वो शी बनता है, तो शुड नॉट से हमने शुड लेकर उधर लगा दिया। नेक्स्ट है जी, उसने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, पास्ट इंडेफिनिट, नहीं सीख चुका है या नहीं सीखी, ठीक है, तो वो इसी तरह सेंस आता है। तो उसने, शी आ गया, हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, तो हैज़ इसी तरह आ गया टू बी वर्ब, और शी आ गया, इसका प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट आ गया, शी उसी तरह रहेगा। तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, है ना, तो पॉजिटिव है। कैन का यूज़ हुआ तो कैन का भी यूज़ होगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो यू उसी तरह आ गया, तो कैन का जो नेगेटिव है वो कैन नॉट बनता है, तो यहाँ कैन नॉट की कंट्रैक्शन आ गई कांट, यू कांट। नेक्स्ट है जी, बड़े लोग वक्त बर्बाद नहीं करते, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ग्रेट मैन, ये ज़्यादा की बात हो रही, ठीक है, ग्रेट मैन ये प्लूरल है, ठीक है, एक मैन की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ एक की होती तो डजंट यूज़ होता, यहाँ डोंट यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा बंदों के लिए हम दे यूज़ करते हैं, तो डोंट से हमने डू ले लिया क्योंकि हमने पॉजिटिव टैग बनाना है, तो डू दे आ गया, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने ट्राई किया है आप लोगों को अच्छे से समझाने की, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन टैग ये रिटन में यूज़ होता है, जब कभी डायलॉग आप लिख रहे हों, बोलने में भी यूज़ होता है, बोलने में भी होता है ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल फॉर्मल राइटिंग में ये यूज़ नहीं होता, सिर्फ डायलॉग में रिटन में यूज़ होता है, या कोई भी स्टोरी या ऐसे या जिसमें डायलॉग हो तो वहाँ ये यूज़ किया जा सकता है। बोलने में तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट किसी और चीज़ में ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।